नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। पिछले कई सालों में भारतीय सैनिकों पर हुए हमलों में पुलवामा हमला सबसे बड़ा हमला है। 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद ने एक आत्मघाती हमला किया जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद जहां एक और पूरा देश आक्रोश में है, वहीं दूसरी ओर सरकार और सूचना तंत्र पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका अब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। पुलवामा हमले से जुड़े सवाल जिनके जवाब का इंतजार है। वो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट मिले, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमले से जुड़ी इंटेलिजेंस जानकारियां मिली थी तो उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। हमले से जुड़ा दूसरा सवाल है, इतने बड़े हमले की तैयारी में महीनों का वक्त लगता है। अगर इस दौरान सेना को या गृह मंत्रालय को ऐसा किसी हमले की कोई भनक लगी थी तो क्या ये भारत के खुफिया तंत्र की बड़ी चूक नहीं है? तीसरा सवाल, जम्मू श्रीनगर हाईवे उन सड़कों में शामिल है जहां देश के सबसे बड़े सुरक्षा मानक लागू हैं। इस हाईवे पर सभी आम गाड़ियों की कड़ी जांच की जाती है। आखिर विस्फोटक से भरी कोई गाड़ी हाईवे की कड़ी सुरक्षा को चकमा कैसे दे सकती है? चौथा सवाल, 250 से 300 किलोग्राम विस्फोटक आखिर भारत में कैसा आया, और अगर बाहर से नहीं आया तो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक हमलावरों के हाथ कैसे लगा? बड़ा सवाल है ये भी। पांचवा सवाल क्या है, 78 गाड़ियों के काफिले को एक साथ ले जाने के पीछे खराब मौसम का कारण बताया जा रहा है। तो क्या 2547 जवानों की संख्या वाले इस बड़े काफिले को क्या एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था? ये वो अहम सवाल है जिसको सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब देने की बजाय राजनीतिक रैलियों में व्यस्त है और आगामी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब आपको बताते हैं कि रक्षा विशेषज्ञों ने क्या अहम सवाल उठाए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने साल 2016 में भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया था। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि यह संभव नहीं है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में विस्फोटक सीमा पार से लाया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा का कहना है ये विस्फोटक छुपा कर ले जाया गया होगा और इस हमले में इस्तेमाल किया गया। हमें पड़ोसी देश के साथ अपने रिश्तों को लेकर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने रक्षा मामलों में सलाह देने के लिए एक समिति बनाई है जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ही कर रहे हैं। पुलवामा हमले के पीछे की वजहों पर पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनका कहना है कि यह हमला बिना किसी सुरक्षा चूक के नहीं हो सकता था। मुझे नहीं पता कि आखिर गलती कैसे हुई, लेकिन ऐसी घटनाएं बिना सुरक्षा में गड़बड़ी के नहीं हो सकती। सूद ने आगे कहा कि जाहिर है इस हमले में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। किसी ने कार का बंदोबस्त किया होगा, उन्हें सीआरपीएफ के काफिले के रास्ते का पूरा पता हो रहा होगा। एक पूरे समूह ने इस हमले को अंजाम दिया है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। हमले के बाद केंद्र सरकार ने जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ अहम फैसले लिए हैं। अब अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रीनगर आने से जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के बीच किसी भी यात्रा के लिए अर्धसैनिक बल के जवान हवाई सफर कर सकेंगे। केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों पर यह आदेश लागू होगा। इस आदेश से अर्धसैनिक बलों के 7,80,000 जवानों को लाभ होगा। इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI से लेकर अन्य सभी जवान शामिल हैं। इन जवानों को अब तक इन इलाकों में हवाई यात्रा करने की सुविधा नहीं थी। गृह मंत्रालय ने इस फैसले को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक जवान ड्यूटी के दौरान यात्रा करने के अलावा छुट्टी पर श्रीनगर से जाने या फिर ड्यूटी पर लौटने के लिए भी हवाई यात्रा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बड़े काफिले के गुजरने के दौरान आम लोगों का ट्रैफिक रोका जाएगा। बहरहाल सरकार की तरफ से ये लिया गया फैसला हालातों को देखते हुए एकदम सही है। अगर इस तरह का फैसला पहले लिया होता तो शायद हमारे देश के सैनिकों को इतनी बड़ी शहादत देनी नहीं पड़ती। इस फैसले के साथ साथ सरकार को उन सवालों का भी जवाब ढूंढने की जरूरत है जो सवाल खुफिया तंत्र, देश की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।